नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग रेशियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप, जो बहुत हर एक बार एसएससी ने अपने एक क्वेश्चन जरूर एक पेपर में पूछा, हर एक पेपर में पूछा है, और उसका नाम है जैसे दूध और पानी का अनुपात दो मिश्रणों में दिया गया है। तो अब उसमें से कह रहा है कि दोनों मिश्रणों में से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि जो नया मिश्रण प्राप्त हो उसमें दूध और पानी का अनुपात हो जाए। जैसे हम क्वेश्चन देखिए, सवाल ये है कि दो बर्तन है, जैसे एक बर्तन ही है, दो बर्तन है, एक बर्तन ही है। कह रहा है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात यानी मिल्क और वाटर, और इसमें भी दिया हुआ है मिल्क और वाटर का अनुपात 1:3। यहाँ दिया हुआ है 1:3 और यहाँ मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 2:। अब सवाल आगे बढ़ रहा है कि इन मिश्रणों में से इस अनुपात में, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि यहाँ से के लीटर निकाले और यहाँ से के लीटर, मान लो कि यहाँ से अगर आप x लीटर निकाले मान लो, और यहाँ से y लीटर निकाले, तो कह रहा है कि किस अनुपात में, यानी इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है ताकि आप इसको मिलाएं तो जो आपको मिश्रण प्राप्त हो उसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना आ जाए, 3:8। यही है सवाल। यानी कि अगर मान लिया आप इसमें से x लीटर निकाले, इसमें से y लीटर निकाले, तो आपको निकालना है कि जो x और y है इसका अनुपात x:y क्या है, यही पूछा। सवाल आप समझ गए होंगे, एक बार पढ़ देते हैं। दो बर्तनों में दूध एवं पानी का अनुपात 1:3 तथा, इसमें 1:3 है, तथा 2:5। दोनों इन मिश्रणों में से, यानी दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में, के लीटर इसमें से निकाले और के लीटर इसमें से निकाले, ताकि दोनों को आपस में मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार करें, तो उसमें दूध और पानी का जो अनुपात हो जाए 3:8। यानी इसमें से निकाला गया मिश्रण और इसमें से निकाला गया मिश्रण का आप अनुपात बताइए, यही पूछ रहा है। यानी इसमें से के लीटर निकाल, जिसमें से जे लीटर निकाले, इन दोनों का अनुपात बताना है आपको कि क्या होगा। समझिएगा अच्छे से। जैसा अगर हम आपको कहें कि इस तरह के सवाल को बनाने का बहुत तरीके हैं, तो हम कुछ तरीके आपके सामने रखेंगे, सीखिए। इधर जो दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम यहाँ से मिल्क निकालें, मान लो कि इसमें से x लीटर निकाले, पहले हम मेथड बता देते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे कि इसको और शॉर्ट कैसे किया जाता है। देखिए पहले मेथड देखिए। जैसे अगर यहाँ से हम मिल्क की बात करें, तो आप बताइए यहाँ से मिल्क अगर निकालना हो तो आपको पता है कि मिल्क 1 है और टोटल भाग है 3/4, और यहाँ से के लीटर निकाले, 1 से गुना कर दें, तो आप बताइए यहाँ से मिल्क निकल गया। अगर हम यहाँ से हम मिल्क निकाले तो क्या लिख सकते हैं, बोलो, मिल्क ही है तो 2/5×2=7 इंटू यहाँ है y, तो ये क्या निकल गया, बताओ, मिल्क निकल गया। अगर हम यहाँ से वाटर निकाले तो क्या होगा, वाटर 3 है तो 3/3/4 गुने x प्लस, अगर यहाँ से हम वाटर निकाले तो वाटर कितना है, 5/5×2=7 गुने y। आप बताइए क्या निकला, ऊपर निकला मिल्क और नीचे निकला वाटर, निकला कि नहीं। आपको अगर ये बात नहीं समझ में आया तो एक बात समझ लीजिए। जैसे देखो, अगर कोई कहे कि इसमें से 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें दो चीज है, दूध और पानी, और इसका अनुपात है 3:, तो देखिए कैसे निकलना है। जैसे अगर आपको यहाँ दूध निकालना होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा कि दूध निकालना है, तो दूध 3 है तो आप 3 को ऊपर रखिएगा, 3/4 को नीचे रखिएगा, गुने 40 कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें दूध के लीटर है। यानी वही यहाँ भी हम किए कि अगर हमको मिल्क निकालना है तो मिल्क को 3/4 को नीचे गुने x लीटर निकाले तो 1 से गुना, यहाँ से मिल्क निकाले तो 2 और 5×2=7 गुने y लीटर कर दिए, तो ये मिल्क निकल गया, नीचे वाटर निकल गया। अब इतना ही, यही मिला है होंगे हम आपस में, यानी कि अगर मिल्क ऊपर निकला और वाटर नीचे निकला तो हम मिल्क और वाटर का अनुपात एक ही ना मिला होगा तो 3:8 हुआ होगा। तो इसका हम अनुपात लिख सकते हैं 3/8। यहाँ से हम निकाल सकते हैं x:y, वही मेरा आंसर होगा। तो हम निकालेंगे, तो हम शॉर्ट है, बाकी आप हल कर लीजिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ 7x हो जाएगा, यहाँ 4×8y हो जाएगा, 7x प्लस 8y होगा। आप यहाँ निकालिएगा तो 17×22x हो जाएगा और प्लस 4×5=20y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3:8। अगर आप यहाँ से x:y निकालिएगा, x:y निकालिएगा तो आपको आ जाएगा, देखिए 8×7 = 56,
और 21 दिया 63, 63 x में से 56 x घट जाएगा तो k x हो जाएगा, बताओ 8 7 56 और 21 दिया 63, 7 x हो जाएगा बराबर y कितना होगा देखो 8 64 और 20 दिया 60 तो 4y हो जाएगा, यानी x रेशियो y का मान आ गया 7:4 और यही हो गया आंसर 7:। तो देखो इस तरह का सवाल अगर आपको मिले तो ये भी एक तरीका है बनाने का, इसको भी आपको सीखना होगा। लेकिन हम ये तरीका बनाएंगे, इस तरीका सीखने से हमको फायदा नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन हम दूसरा तरीका जो सिखाएंगे उसको आप सीखिएगा और तीसरा चौथा जो आके तरीका बताएंगे उसको आप सीखिएगा। एक बार और समझाते हैं, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, दूसरे में 2:5 है। कह रहा कि किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए, इससे यहाँ से के लीटर लिया जाए, यहाँ से के लीटर लिया जाए कि उसको मिला तो 3:8 हो जाए। x और यहाँ से y जो आप निकाले हैं, आपको x रेशियो y निकालना है। तो मान लो कि यहाँ से x लीटर निकाले, यहाँ से y लीटर, अगर यहाँ से मिल्क निकाले, यहाँ से मिल्क निकाले, जोड़ दिए मिल्क, यहाँ से वाटर निकाले, यहाँ से वाटर निकाले, जोड़ दिए, और यही मिला के ना 3:8 बना है तो 3/8। अब इसको हल कर दिए तो x रेशियो आ गया 7:4। अब देखिए हम हल कैसे किए, ई से काट दिए और ई 7 यहाँ चल गया, ई 4 इधर के चल गया। आप जैसे हल करना होगा कर लीजिएगा, तो आंसर आ गया 7:4। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी 4:7 होगा। देखो ठीक है ना, हाँ, यानी कि आप इस तरह का सवाल कभी भी बनाना होगा 4:7 होगा ना। 8 7 56 ठीक है, 8 7 56 ठीक है ना, 4:7, यानी कि हमारा आंसर हो गया 4:7। यानी कि आपको याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है और दूसरा क्या तरीका है सीखिए। एक तरीका आप समझ में आ गए, आया समझ में, हाँ ठीक है, आया ही समझ में। चलो अब इस तरीका आपको नहीं भी समझ में आती, कोई ज़्यादा बढ़िया तरीका नहीं है जिसको आपको सीखने की जरूरत है। आपको जो दूसरा तरीका बता रहे इसको जरूर सीखिएगा। दूसरा तरीका x y मानने की जरूरत है, कैसे निकालना है इसको हम थोड़ा और छोटा लिखेंगे। कह रहा है कि पहला बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, बोलो 1:3। दूसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या कितना है, 2:5। और इन दोनों को आपस में मिलाने पर कितना बनाना है, 3:8। सीखिए आपको दो चीज है, मिल्क है वाटर है, मिल्क है वाटर। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल गया तो कोई एक चीज हर जगह से निकालिए। जैसे अगर आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से अगर आप मिल्क निकालिएगा तो 1/1 और 3, यहाँ से मिल्क आ गया 1/4। आप चाहिएगा तो यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर निकाल सकते हैं। चाहे यहाँ से मिल्क 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 निकालिए, इसको एलिगेशन मेथड बोलते हैं। अगर यहाँ से मिल्क निकालेंगे तो 2/2 और 5 7 हो गया। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 3/3 और 8। आप समझ में आ गई। अब आप बताइए, आप मिल्क और वाटर का अनुपात पूछ रहे हैं, आप यहाँ से इसको घटा लीजिए, यहाँ से इसको घटा लीजिए। हम आपको क्या बोले, कोई एक चीज चाहे मिल्क या वाटर, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी कोई निकालिए। तो हम यहाँ से अगर मिल्क निकालें तो 1/3 और 4, यहाँ से निकाले तो 2 5 और 2 7, यहाँ से निकाले तो 3/8 देखिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ई में से घटा के यहाँ और ई में से घटा के यहाँ, यानी बड़ा से छोटा घटाते हैं। तो आप घटाइए 1/4 में से 3/11 घटाइए। अगर हम घटा के अलगे देख लेते हैं, माइनस में आएगा तो चिंता ना कीजिएगा क्योंकि बड़ा से छोटा घटाते हैं। 44 हो जाएगा, 11 माइनस 12 यानी 1/44 हो गया। इधर घटाइए क्या हो जाएगा, 2/7 माइनस 3/11। इसको घटाएंगे तो 77 यानी 1/77 घटाएंगे। अब बताइए, यही हमारा आंसर हो गया। इसको काट लेंगे, काटेंगे तो देखिए तो कटा 11 7 77, 11 4 44, अनुपात हो जाएगा 4:7। यानी कि आपको ध्यान ही देना है, 4 इधर चल जाएगा और 7 इधर चल जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह का सवाल मिले तो एक काम करना है, मिल्क 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 या वाटर वाटर वाटर। तो हम मिल्क निकालें, यहाँ से मिल्क निकाले तो 1/3 और 4, यहाँ से मिल्क निकाले तो 2 5 और 2 7, यहाँ से मिल्क निकाले तो 3 8 और 3 11।
इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दीजिए, बड़ा से छोटा घटाते इसलिए माइनस में भी आएगा, तो चिंता ना करना, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो आप कहीं कहीं में से किसी को घटा लीजिए, अगर माइनस आएगा तो माइनस मत लिखिएगा, क्योंकि हमको बड़ा से छोटा घटाना है। ई में से इसको घटा के यहाँ लिखते 1/77 यहाँ आया, 1/44 आया, काट दिए तो 4 7, तो ये ऊपर इधर जाता है, इधर चल जाएगा, अनुपात है, एलसीएम लेंगे तो आ गया 4:7। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल अगर आपको मिले तो इस सेकेंड मेथड है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपको एक और तरीका हम सिखाते हैं, थोड़ा आप और कैलकुलेशन से हल्का बचे तो कैसे बनाए, देखिए थर्ड तरीका इसको बनाए। तरीका नंबर 3, आपको इस तरह का सवाल मिले तो आपको करना क्या है, देखिए अब यहाँ लिखते हैं, आप कितना लिखते हैं 1/1 और 3 4, यहाँ आप लिखते हैं 2/5 और 2 7, यहाँ आप लिखते हैं 3/8 और 3 11। जानते हैं सबसे बड़ा दिक्कत इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा दिक्कत होता है घटाने में दिक्कत, यानी कि अगर हम घटाएंगे तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, घटाने के कारण इतना में से इसको घटाने में टाइम लग जाता है। तो आपको कभी भी इस तरह का सवाल मिले तो आपको देखिए क्या करना, जैसे आप बताइए, अगर हम आपसे कहें कि 7/a में से 2/1 घटाइए, तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि 5/1। हमको जो कैसे घटा दिए बड़ी जल्दी है, तो हम बोलेंगे कि देखो नीचे वाला सेम है, तो तुम कहेगा कि हाँ सर सही बोले, अगर नीचे वाला सेम रहेगा तो घटाना बहुत आसान है। तो हम क्या आपको बताएं, लेकिन अगर नीचे वाला सेम नहीं, जैसे अगर कोई कहेगा कि 7/18 में से 3/18 घटाइए, तो आप तुरंत घटा के बोल दीजिएगा कि 4/18। कैसे घटा दे रहे हैं आप, थोड़ा सी इसलिए घटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे वाला क्या है, सेम है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा कि अगर यहाँ नीचे वाला सेम हो जाए, अगर ये नीचे वाला सेम हो जाए सबका, तो हमको घटाने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। और एक बात आप समझ लीजिए, जैसे अगर कोई अनुपात में अगर कोई यहाँ ई का है, यहाँ 3:11 है और यहाँ 7:11 है, तो आप बताइए कि अनुपात क्या होगा, 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि अगर नीचे सेम रहेगा तो नीचे वाला का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नीचे वाला लास्ट में जाके क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हम करेंगे क्या इस तरह के क्वेश्चन में, नीचे वाला को बराबर करेंगे। देखो कैसे बराबर करते हैं, सीखो। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 4 है, तो आप एलसीएम लेके भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम 4 7 11 के एलसीएम लेना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 11 7 77, तो 77 से ऊपर 77 से नीचे गुना करेंगे, तो नीचे अब इसको बराबर करना रहेगा, तो 11 4 44 से ऊपर 44 से नीचे गुना करेंगे, 7 4 28 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो बराबर हो जाएगा सब नीचे वाला। तो आप देखिए कुछ नहीं कीजिए, नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला तो आगे जाके कट जाएगा, तो हम केवल ऊपर वाला लिखेंगे। देखो 11 7 77 77 1 गुने 77 77 आ गया, इसको बराबर कर, इसको बराबर करना है 11 4 44 44 गुना 88 लिख दिए, हाँ या ना। अब हमको इसको बराबर करना है, तो 7 4 28 28 दिया 84 लिख दिए। अब आपको पता है इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको तो घटाएगा तो 4 यहाँ घटाएगा तो 7। याद रखिएगा कि अगर आपको इस तरह का सवाल कभी भी मिले तो हम ये तरीका बहुत अच्छा है। एक आध क्वेश्चन और दिखाएंगे, हम आपको कहें क्या, आप इस तरह के सवाल कभी भी मिले तो आपको बराबर करना है। जैसे यहाँ 1/4 लिखे हैं तो इसको मूल लीजिए, 11 7 77 77 से ऊपर 77 से नीचे, तो नीचे वाला तो मान लीजिए कि 101 आता है, इसके नीचे 101 आता, तो ये तो कट ही जाता, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि नीचे नहीं लिखेंगे, तो 11 7 77 77 एकम 77 77 लिख दिए, इसको बराबर करना है, इसको छुपा लेंगे, 11 4 44 44 ऊपर 44 से नीचे, तो नीचे लिखना नहीं है, 44 गुना 88, इसको बराबर करना है, तो 7 4 28 28 दिया 84, ई में से घटा के यहाँ ई में से घटा के। तो आप देख रहे हैं कि हम इस तरीका भी आपको सिखा दिए कि कैसे बनाते हैं। कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि हमको करना क्या, हमको करना ही है कि नीचे वाले सबको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। कोई प्रॉब्लम, तो आपको एक आध एग्जाम्पल और देंगे और सिखाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम इसको ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं, ये देखिए। इन तीनों तरीका में कोई दिक्कत, ये थर्ड तरीका हो गया कि क्या करना है, नीचे वाले को सेम कर देना। अच्छा एक आध क्वेश्चन और दिखाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में आए। अब देखिए इस तरह का सवाल के लिए 4 ऑप्शन हम जो पेपर में आया हुआ है वही 4 ऑप्शन हम अपने लिखे हैं। देखिए क्या था, पेपर में आया हुआ था 3:5, बी में था 4:7, सी में था 3:8 और डी में था 5:11। देखिए इस तरह का सवाल अगर आपको मिले
तो आप ऑप्शन का भी प्रयोग करके 2, 3, 4 सेकंड में बना सकते हैं इस क्वेश्चन। कैसे? देखो, आपको कभी भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको ये देखना है कि देखो इस दोनों में बराबर मिश्रण है, दोनों में बराबर मिश्रण कह रहे हैं कि दोनों में ऐसा मिश्रण जरूर होगा कि दोनों को आपस में मिलाएं तो इनका अनुपात 3:8 आए। तो ये एक तरीका है जिसको आप अगर ऑप्शन अप्लाई हो तो पहले ऑप्शन अप्लाई कीजिए, अगर नहीं हो तो थर्ड तरीका जो हम आपको समझाएं उससे लगाइए। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। 10-5% क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है जिसमें ऑप्शन नहीं लगेगा, लेकिन ज़्यादातर में आपको लग जाएगा। करना क्या है, देखिए यही 4 ऑप्शन है, ये चारों एग्जाम में पूछा गया सवाल है जो हम आपको लिखे लाए। देखिए अगर हम इसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ आप देखिए यहाँ मिल्क और वाटर का अनुपात 1:3 है, तो आप इसको जोड़िए 3 और 1 4 और इसको जोड़िए 5 और 2 7। तो आप ऐसा देखिए कि इस ऑप्शन में पहला जो है 4 से कटे वाला और दूसरा जो है 7 से कटे वाला कहाँ है? पहला 4 से दूसरा 7 से ही है, नहीं है? पहला 4 से दूसरा 7 से कटे वाला है ही, है कि नहीं है? ये होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या हो गया आंसर? तो आप इसको 2-3 सेकंड में भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे? ऑप्शन से 95% जगहों पर यह ऑप्शन अप्लाई होगा और ज्यादातर क्वेश्चन आराम से बनेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं, इसमें कोई दिक्कत, हम क्या बोले 3 और 1 4, पहले का 4 से कटे वाला दूसरा 7 से कटे वाला। मान ली पहला 4 से कटे वाला एक को ऑप्शन ना है तो 7 से कटे वाला दूसरा का देखेंगे, अगर एक ऑप्शन है 7 से कटे वाला टिक आउट करके बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं एक क्वेश्चन और कैसे इसको बनाए, और ये चौथा तरीका है ऑप्शन से। क्या समझे आप, समझे कि नहीं समझे? कि 3 और 1 4 से कटे वाला पहला ऑप्शन और 5 और 2 7 से कटे वाला दूसरा ऑप्शन चेक किए तो बी आगे आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इस पे दिखाते हैं। जैसे अगर कहें इसी सवाल में देखिए 2 बर्तनों में दूध एवं पानी का अनुपात 4:7 तथा 2:5 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि जो बने तो उसमें 6:13 हो जाए? ऑप्शन 22:35, बी ऑप्शन 26:35, सी ऑप्शन 35:78, डी ऑप्शन 13:5। अगर जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा वो उसको आंसर दिख रहा है। हम आपको बोले पहले बर्तन में 4:7 है, दूसरे बर्तन में 2:5, अब कह रहा है कि किस अनुपात में लेके 6:13 हो जाए। तो पहले हम ऑप्शन ए से आपको दिखाते हैं। पहला देखिए 7 और 4 11 और दूसरा 5 और 2 7, यानी पहला 11 से कटे वाला दूसरा 7 से कटे वाला। तो पहला 11 से कटे वाला ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है दूसरा 7 से कटे वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। और हम जो तरीका आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बताएं आप वो लगा लीजिए, आराम से लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, यानी कि आप समझ रहे हैं बातों को, कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसको और कैसे बना सकते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं जैसे बताए। जैसे आप यहाँ 4 है तो आप लिखिएगा 4/7 4 11। इसको क्या लिखेगा 2/5 और 2 7। इसको क्या लिखेगा 6/19। एक तो आप यहाँ में इसमें से घटा के यहाँ और इसमें से घटा के यहाँ अनुपात निकाल लीजिए, ऐसे ही बनेगा। दूसरा हम आपको बोले थे कि नीचे वाला सेम कर लीजिए, इसको नीचे वाला कर लीजिए, होगा। अगर हम नीचे वाला सेम करेंगे, इसको सेम करना चाहते हैं, देखो 19 सतह, बोलो 19 सतह कितना होता है? 153 होता है। 19 सतह 153, 153 गुणे 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलो, अरे 19 सतह 153 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 212। 4 4 के 12, 5 के 20, 21, 612। आप बताइए 19 गुणे 11, 19 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 209। 209 गुणे 2 होगा ना? 19 गुणे 11 209, 190 और 19 209, 209 गुणे 2 418। अब बताइए इसको बराबर करना है तो 11 7 77, 77 गुणे 6 7 6 42 और 7 6 42 और 4 46, 462 यानी 462।
आप इसको घटा लीजिए यहाँ से यहाँ इसमें से इसको, तो आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 462 में से 418 घटाओ, 462 में से 418 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 418। आप बताइए कितना हो जाएगा 4, 6 में से 1, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 44 होगा ना, 44 यहाँ हो जाएगा 70। तो आप बताइए इसको काटेगा तो 22 रेशियो। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीका भी लगा सकते हैं, और इतना बड़ा सवाल हो तो आप ऑप्शन लगाइए, आराम से बनाइए। एक क्वेश्चन और इस पे हम दिखाते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 था आज के सवाल में, यानी कि आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन पहला काम क्या है, ऑप्शन लगाना। पहला काम क्या है, ऑप्शन लगाना। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा है क्वेश्चन में कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, और यहाँ 2:3 कह रहा है कि किस अनुपात में ले, मिश्रण में 5:8 का अनुपात है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऑप्शन से तो आप बना लीजिएगा 3:10, बी में 3:7, सी में 10:3 और डी में 7:3। आप देख के 2 सेकंड में बता सकते हैं आंसर क्या होगा। कहा रहा कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2, दूसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3, और किस अनुपात में मिला कि 5:8 हो जाए। आप बताइए, 2 और 1 3, पहला 3 से कटे वाला, पहला कितना से कटे वाला 3, और दूसरा 3 और 2 5 से कटे वाला। तो पहला 3 से कटे वाला, दूसरा 5 से कटे वाला, यहाँ भी पहला 3 से कटे वाला, यहाँ 3 से कटे वाला, लेकिन दूसरा 5 से कटे वाला, बी नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है। तो ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं। और जो थर्ड मेथड बताया उससे कैसे बनाइएगा, देखिए 1/2 बताइए 2/5, 5/8 5 होगा, होगा कि नहीं? चलो 13 पचे 65 हो जाएगा। यहाँ इसको बराबर करिए, 13 39 दूना 78 हो जाएगा। इसको बराबर कीजिए, 25 15 15 5 75 हो जाएगा, होगा कि नहीं? घटाइए इसमें से इसको तो 3। तो ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल अगर आपको बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे तरीके जो हम आपको समझाए उसमें से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दूधे पानी वाला में लगाएगा। अगर कहेगा कि 2 मिश्र धातुओं में कॉपर और जिंक का अनुपात, जैसे एक क्वेश्चन हम पढ़ा सीखा लिख देते हैं और दिखा देते हैं और कैसे बना सकते, और कैसा क्वेश्चन इससे बनेगा। दो मिश्र धातु में जस्ता एवं तांबा का अनुपात क्रमशः 4:3 तथा 2:3 है। दोनों में से इस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि मिश्रण में आधा जस्ता आधा तांबा हो जाए। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देते हैं, छोड़िए बाद में, पहले देखिए। कह रहा है कि 2 मिश्र धातुओं में जस्ता और तांबे का अनुपात 4:3 तथा 2:3 है। दोनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए ताकि मिश्रण में आधा जस्ता आधा तांबा, इसको समझिए थोड़ा सा। 2 अनुपात, आधा जस्ता आधा तांबा, यानी आधा जस्ता और आधा तांबा हो। अगर आप इसको काटिएगा तो 1 रेशियो है ना,
यानी कि आधा जस्ता आधा तांबा का मतलब 1:1। कभी कभी कहता है कि आधा दूध आधा पानी, यानी कि वहां पर भी 1:1। तो आप बताइए, अगर हम इसको बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। यहाँ वो आधा मतलब 1:1। अगर हम ऑप्शन लिखें, चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन लिखे तो आप फटाक से का बना दीजिएगा इसको, D 5:6, C 4:3 और D 7:3। देखिए अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे तो तुरंत बना लीजिएगा कि 4 और 3 7 से कटे वाला पहला, और 2 और 3 5 से कटे वाला दूसरा। पहला 7 से कटे वाला एक है, तो आप तुरंत बना लीजिएगा। लेकिन आपको वो मेथड भी लगा के देख लीजिए जो बताए थे आपको। थर्ड मेथड देखिए कैसे, यहाँ 4 है तो 4/4 और 3 7 हो गया। सीख लीजिए, लास्ट बार ये मेथड सिखा है। यहाँ 2/2 और 3 5, और आधा तांबा आधा जस्ता का मतलब 1/2 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये नीचे वाला को बराबर करना है। तो बताइए इसको अगर हमको बराबर करना है तो 5 दूना के 10, 10 चौके 40। इसको बराबर करना है तो 7 दूना 14 दूना 28। इसको बराबर करना है तो 7 5 35, 35 से कम 35। इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको। 35 में से 28 गया 7, और 40 में से 35 गया 5 7। ध्यान रखें, इस तरह के सवाल में आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइए। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत तरीका बताएं, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस तरह के क्वेश्चनों में तो आप हमें स्क्रीनशॉट आप ले लें, और इस तरह के कोई भी सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप ज़रूर बताएं। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, क्योंकि अभी चूँकि कोरोना जैसा महामारी फैला हुआ है पूरे विश्व में, और यह बहुत ही खतरनाक है। आप इसको समझ नहीं पा रहे, अगर आप इसके चपेट में आ गए तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करें। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी पूरी तरह से आपके लिए है। हम आप कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं, लेकिन जितना हो पाता है उतना हम करते हैं। क्योंकि इसमें होता है कि वीडियो शूट करना, उसके बाद कंप्रेस करना, उसके बाद इंटरनेट पे डालना बड़ी मुश्किल होता है। क्योंकि अभी सब चीज़ का दुकान भी बंद है तो हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी तरह रहे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।